हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ शैलेश कुमार मौर्य और आज हम अपने एम एस चौहान के क्वेश्चन आंसर के सीरीज़ को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। आज हम करेंगे आपके अल्काइल हैलाइड्स के एलिमिनेशन वाले चैप्टर से लेवल 1 का क्वेश्चन नंबर 59। अब देखिए क्वेश्चन 59 में हमको क्या बोल रखा है। यहाँ पे बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, अब आप तुरंत कर सकते हो। ये मेरे पास इस तरह से एक अमीन दे रखी है NH, यहाँ पे अटैच है CH2 CH3। मुझे इसकी रिएक्शन CH3I के साथ में करानी है। मैं पहला मॉलिक्यूल लेता हूँ CH3I का, ठीक है। तो आपको पता है ये जो नाइट्रोजन के पास इस तरह से लोन पेयर है, ये इसके ऊपर इस तरह से अटैक करेगा और यहाँ से ये वाला बॉन्ड इस तरह से लीव कर जाएगा। तो जब पहली बार सर आपका अटैक होगा तो उसके बाद कंडीशन क्या बनेगी, इसको मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे। फर्स्ट टाइम अटैक होने के बाद कंडीशन क्या बनेगी, यहाँ पे ये हो जाएगा N, ठीक है। इससे अटैच है H, यहाँ पे अटैच है ये CH3, यहाँ पे अटैच है ये CH2 CH3, ये वाली कंडीशन बनेगी और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, इस तरह से प्लस चार्ज आ जाएगा। तो अब आप बताइए, इस प्लस चार्ज तो काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल है नाइट्रोजन के ऊपर, तो ये क्या करेगा, यहाँ से इस हाइड्रोजन को लॉस कर देगा। तो ऑब्वियसली यहाँ से क्या हो जाएगा, H+ का लॉस हो जाएगा। और जैसे ही H+ का लॉस होगा तो आपके सामने क्या स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाएगा, यहाँ पे हम बना देते हैं इसको जल्दी से। ये हो जाएगा N, यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से CH3, यहाँ पे आ जाएगा CH2, यहाँ पे आ जाएगा CH3 और ये हो गया इस तरह से लोन पेयर। अब इसके पास है H+ हट गया, स्टेबल है वो। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन में CH3I एक्सेस में दिया था, तो 1 मोल और CH3I का यहाँ पे रिएक्शन कर सकता है। जब तक नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है वो रिएक्शन कर सकता है। तो ये वाला यहाँ पे अटैक करेगा इस तरह से और ये वाला आयोडीन यहाँ से लीव कर जाएगा। तो चलिए अगर ऐसा हो जाए तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, यहाँ पे ये रिएक्शन है मेरे पास, ऊपर हो जाएगा नाइट्रोजन, यहाँ पे हो जाएगा CH3, ऊपर भी बन जाएगा इस तरह से CH3, यहाँ पे हो जाएगा CH2, यहाँ पे हो जाएगा CH3 और इसके ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज। अब देखिए ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बन के तैयार हुआ। अब इस क्वेश्चन में बस देखो, इस क्वेश्चन की खास बात देखिए क्या है, यहाँ पे बस CH3I के साथ बोला है रिएक्शन कराना है, कुछ हीटिंग वगैरह कुछ बोल रहा है क्या, तो कुछ एलिमिनेशन में दिमाग ही नहीं लगाना है, बस CH3I का एडिशन होगा। अब यहाँ पे कोई भी ग्रुप लीव तो कर सकता नहीं है, तो यानी इसके आगे कोई फर्दर रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगी नो फर्दर रिएक्शन, क्योंकि अब तो कुछ बोला ही नहीं ना क्वेश्चन में, हीटिंग वीटिंग कुछ करने को बोला ही नहीं है। तो यही आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा। और ये स्ट्रक्चर है क्या आपका, तो एक अमीन है। किस तरह का अमीन है ये अमीन है 4 डिग्री वाला अमीन है। तो इसको आप क्या कहोगे, क्वाटरनरी, ये क्या हो जाएगा, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट हो जाएगा। 4 डिग्री अमीन है, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा। आप लोग के लिए कमेंट में क्वेश्चन है, आप मेरे को बेसिसिटी ऑफ अमीन बताओगे, बेसिसिटी ऑफ अमीन्स बताइएगा। इन केस ऑफ, पहला हो जाएगा आपका विदाउट एक्वस, यानी जब एक्वस सोल्यूशन ना हो तो क्या होगा, उसमें भी 2 केस आपको बताने हैं। अगर CH3 के साथ केस है और CH2 CH3 के साथ केस है, यानी मिथाइल अमीन वाले केसेस लेके इथाइल अमीन वाली केस के। और एक बार आपको बताना है सेकेंड केस में एक्वस के साथ कैसी बेसिसिटी होगी अमीन में, विथ CH3 और विथ CH2 CH3। जो सही आंसर करेगा उसका कमेंट में पिन कर दूंगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 क्वेश्चन को हम देखते हैं। यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। मान लो मैं आपको एक और तरीका ही बताता हूँ, आप इस क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए भी कैसे टिक कर सकते हो, ये थोड़ा सा देखना, फिर तो प्रॉपर सॉल्व करते ही हैं। जैसे मान लो एग्जाम में आपके पास ये क्वेश्चन है, आपके पास टाइम कम है, जल्दी से टिक करके आपको आगे बढ़ना है। यहाँ पे आप एक बात बताओ, कभी भी कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर ही, देखो लास्ट में हमें स्ट्रक्चर भी बताना है, ऑब्वियसली स्ट्रक्चर भी ऐसा ही स्ट्रक्चर होगा जो मोस्ट स्टेबल हो पाए, ठीक है। मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर हो वही तो बनेगा, लेस स्टेबल तो प्रोडक्ट में बनते ही नहीं है। तो आप अगर चारों प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी को कंपेयर करो बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए, तो ये आपको क्या कहीं से स्टेबल लग रहा है, नहीं, ए वाला तो नहीं लग रहा, सी वाला भी नहीं, ये भी नहीं है। हाँ, बी स्टेबल प्रोडक्ट है और डी स्टेबल प्रोडक्ट है, ये दोनों स्टेबल प्रोडक्ट हैं। अब एक और बात बताओ, यहाँ पे इसमें OH है, ठीक है, स्टार्टिंग में OH है, H+ के साथ हम हीट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हीटिंग में वाटर निकलेगा। वाटर कब निकलेगा, जब OH तो निकल जाए मॉलिक्यूल से, और अगर OH मॉलिक्यूल से निकल जाएगा तो ऑप्शन डी तो हो ही नहीं सकता, एक ही ऑप्शन बचेगा हमारे पास, वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो बिन सॉल्व किए भी, कई बार आपका मेन सेंस में इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, तो बिन सॉल्व किए भी आप टिक करके आगे बढ़ सकते हो। हाँ, उतना सही तरीका तो नहीं है, लेकिन आपका कभी कभी बहुत टाइम ये बचा देगा। आइए अब इस क्वेश्चन को प्रॉपरली हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखिएगा, हमें जो कंपाउंड दे रखा है वो कुछ इस तरह से यहाँ पे बना के दे रखा है। ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पे क्या हमारे पास CH2OH है।
पहले स्टेप में हमें किसके साथ में रिएक्शन करानी, ये OH लिखा हुआ है, H+ के साथ में मुझे इसको हीट कराना इस तरह से, ठीक है। तो आप देखो H+ के साथ में जब हीट कराना तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा सर, यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन देगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, देखो अगर जब ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो ये स्ट्रक्चर इस तरह से बनी हुई है, यहाँ पे हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा इस तरह से OH2+, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये स्टेबल नहीं है, तो यहाँ से ये बॉन्ड इस तरह से ब्रेक कर जाएगा और हमारे सामने क्या बन जाएगा, यहाँ पे कार्बोकेटायन बन जाएगा, ठीक। यहाँ पे बन जाएगा ये CH2, इसके ऊपर आ जाएगा इस तरह से प्लस चार्ज। तो एक ये कार्बोकेटायन बन चुका है। याद रखिए आपने अभी रिएक्शन में H+ लिया है तो H+ आपको लौटाना भी है, एलिमिनेशन का तो यही तो तरीका है। तो अब देखो ये जो कार्बोकेटायन बना है इसको मैं यहाँ पे रीड्रॉ कर देता हूँ इस तरह से। ये अभी उतना स्टेबल कार्बोकेटायन नहीं है, तो पहले इसको स्टेबल फॉर्म में लाएंगे, फिर इससे H+ रिलीज़ कर देंगे। तो देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको एक बार इस तरह से रेजोनेंस करवा दिया। जब इसको रेजोनेंस करवा दिया तो देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ एक सेकेंड, ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पे है डबल बॉन्ड, यहाँ पे है CH2, यहाँ पे है इस तरह से प्लस चार्ज और ये इस तरह से बॉन्ड है यहाँ पे। तो अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर इस वाले पोजीशन से आपका H+ लॉस करवा देंगे। तो यहाँ से हीटिंग करोगे तो H+ आपका निकल जाएगा, तो ये H+ लॉस हो गया। तो अब देखो ये कंपाउंड क्लोज टू एरोमेटिक पहुँच चुका है। यहाँ पे क्या हो चुका है, ये क्लोज टू एरोमेटिक इस तरह से ये वाला कंपाउंड आपका पहुँच चुका है, ये हो गया हमारे सामने। अब देखो ये कंपाउंड जब आपने बना लिया तो अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट स्टेप में रिएक्शन में बोला क्या है, आइसोमेराइजेशन हो जाता है, ठीक है। क्या हो रहा है, आइसोमेराइजेशन हो जाता है। तो ऑब्वियसली जब आइसोमेराइजेशन होगा तो ऐसे ही आइसोमर बनेगा जो ज़्यादा स्टेबल हो। तो यहाँ पे आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगा सकते, सिंपली यहाँ पे लिखा गया है आइसोमेराइजेशन। तो आप जान लो कि ये आइसोमराइज कर जाएगा, यहाँ का H आप ऐसे समझ लो, इस तरह से बॉन्ड टूट के यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा और ये आपका टॉलिन के अंदर कंपाउंड क्या होगा, ये आपका इस तरह से टॉलिन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा थ्रू आइसोमेराइजेशन। ये एक तरीका है, या इसी को और करके स्ट्रक्चर में इस तरह से बना दिया है, ठीक है। तो ये आपका टॉलिन यहाँ पे बन के तैयार हो जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी चल सकते हैं और कैसे क्वेश्चन को डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं वो भी मैंने आपको थोड़ा समझाने का कोशिश किया, ठीक है। सो ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लेना, क्योंकि ऐसी ही यूज़फुल वीडियो आप